यह मकान बिकाऊ है। यह गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी का इलाका है और यहाँ पे आप देखिए ऐसे पोस्टर पूरी गली में लगे हुए हैं। जब हम यहाँ आए हैं तो आप देखिए लोग यहाँ पे बाहर आ गए हैं। आप जहाँ देखेंगे हर मकान के आगे ये पोस्टर लगा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। आखिर क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि पहले यह पूरा इलाका और ये गली हिंदू बहुल थी। यहाँ पे हिंदू परिवार रहते थे, मगर अब धीमे धीमे यहाँ पे मकान बिकते चले गए, लोग यहाँ से जाते चले गए और उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम परिवार आने शुरू हो गए। और अब पहले एक मस्जिद बनी, उसकी साथ में गली नंबर 13 में मंदिर था, वो बंद हो गया क्योंकि ऑब्जेक्शन होने लगे। और अब इसी गली नंबर 12 में एक मंदिर है जो कि 1984 का बना हुआ है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है, यानी सामने मस्जिद और बड़ी की जा रही है और वो ठीक आमने सामने हो रहे हैं। ऐसे में लोगों में एक डर है कि कल को जब हमारे कार्यक्रम होंगे, हमारे पूजा पाठ होंगे, हमारे कीर्तन भजन होंगे तो वहाँ इशू आएंगे, लड़ाई के और तकरार की वहाँ पे हमेशा संभावना बनी रहेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये हिंदू लोगों का कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती उनसे, मगर उनको हमारे पूजा पाठ से, हमारे कीर्तन भजन से दिक्कत होती है। अब लोगों में डर है क्योंकि जब 2020 में दंगे हुए थे तब यहाँ का माहौल बहुत डरावना था, लोग डरे हुए थे। सीलमपुर जाफराबाद ये वही इलाका है जहाँ पे दंगे हुए थे। ऐसे में उस समय काफ़ी लोग चले गए थे यहाँ छोड़ के, और अब जब ये मस्जिद बन रही है, आमने सामने हो रही है मंदिर और मस्जिद, तो लोगों में डर है क्योंकि परिवार के लोग जब आते हैं उनकी बहन बेटियों को यहाँ पे भद्दे भद्दे कमेंट होते हैं, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, इस पूरी गली में बदतमीजी की जाती है उनके साथ, यह इन परिवार का कहना है। और ऐसे में अब वो यहाँ कैसे रहें? आखिर परिवार की सेफ्टी से बड़ा क्या है? तो ऐसे में वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के सांसद मनोज तिवारी हैं, यहाँ के जो विधायक हैं बेटे हैं जुबेर अहमद, उन सभी की यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि इस पर कार्रवाई करें। आखिर ये हिंदू और मुस्लिम इलाका क्यों ऐसा बट रहा है, क्यों ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं? जिसने ये कंप्लेंट की है, जिस पे कार्रवाई जो कर रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। ये लोग हमारे साथ हैं, पूरी टीम। क्या दिक्कत आ रही है, आखिर क्यों यहाँ पे प्लान करने को लोग मजबूर हैं? ये पहले हिंदू बहुल्य क्षेत्र था पूरा रोड से, और चौहान बांगर भी हिंदू रहते आते थे, तो चौहान बांगर भी ख़त्म हो गया, मुस्लिम समाज वहाँ पे आ गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब यहाँ पर गली नंबर 13, एक हमारी जो पीछे गली है गली नंबर 13, उसमें 3-4 मकान थे और उन मकानों में एक नुक्कड़ का मकान लिया और उसमें वो नमाज़ पढ़ने लगे। तो जब अपने घर में नमाज़ पढ़ने तो हमें क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात ही है। अब वो कहने लगे ये मस्जिद है, तो ना तो वो मस्जिद आज तक पास हुई है, ना ही उस पर गुम्बद है। अब वो मकान वो मस्जिद कहना, हमें क्या दिक्कत है? 2020 के दंगों में वहाँ पे गलत सूचना फैलाई गई कि जो गली नंबर 13 में मस्जिद है, जो जिसको बोलते हैं मस्जिद मकान को, उसमें आग लगा दी गई और पत्थरबाजी कर दी गई हिंदू समाज के लोगों की, तो जबकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। झूठी अफवाह फैला के वहाँ पे सामने की तरफ से 2-2.5 आदमी बुला लिए गए और मस्जिद से ही गोलियां चलवानी शुरू कर दी गई। मस्जिद से गोलियां चलानी शुरू कर दी गई और पत्थरबाजी शुरू करी गई। जो अपना छोटा मंदिर था एक अपना गली नंबर 13 में, वहाँ तक गोलियां चलाई गई। 3 लड़कों के उनमें गोलियां लगी, हिंदुओं के 3 हिंदू लड़कों के गोलियां लगी, समझे? तो दंगों के बाद से लगभग 20 से 25% लोग डर भय के मारे चले गए। कौन अपने बच्चों को गोली खा लाएगा कुल में? और अब ये जो जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही महिलाओं को निकलना मुश्किल हो जाता है। लव जिहाद का मामला होता है, लैंड जिहाद तो चल ही रहा है, लव जिहाद चल रहा है। मेरा सबसे बड़ा यही कहना है कि सीलमपुर और जाफराबाद में पिछले 10-20 सालों में कोई नई मस्जिद नहीं बनी, एक भी निर्माण नहीं हुआ। हिंदू क्षेत्र में 2-3 मकान मुस्लिम लेते हैं, उसके बाद वो सबसे पहले मस्जिद क्यों बनाते हैं? मस्जिद इसलिए बनाते हैं कि हिंदू यहाँ से भाग जाए। टारगेट होता है, मतलब टारगेट है, पूरा टारगेट है। तो हिंदुओं को भगाने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और ये बहुत बड़ा और अब आज की तारीख में, और एक देखो 2020 के दंगों में ताहिर हुसैन की ऊंची बिल्डिंग थी, तो उस पर से बम और गोले फेंके गए। और अब ब्रह्मपुरी में इस प्रकार की, ये 2008 में ये बिल्डिंग गिर गई थी और 2008 में बिल्डिंग गिरने के बाद ये 6 मंजिल बिल्डिंग बन गई और MTD लिखती है कि 2 मंजिल है खाते में, जबकि वो 6 मंजिल बनी हुई है। 33 लाख रुपए MTD लेती है, उसी पे BSES भी उस पर मीटर लगा देती है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, ऊंची इमारतें हो रही हैं जो कि अभी आने वाले समय में कभी भी कुछ हादसे होंगे तो ये वहीं से हिंदुओं को टारगेट करेंगे, वहीं से गोले बारूद फेंकेंगे। इसकी कंप्लेंट करी आप लोगों ने? हमने कंप्लेंट समय समय पर देते रहे, अभी भी दी है। अब ये जब ऑलरेडी 13 नंबर गली में आप कहते हो कि हमारी मस्जिद है, तो आप 12 में मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्या है आपको? हर गली में मस्जिद क्या है? आप जाफराबाद में बना लो ना, हमने किसने रोका है?
वो जहाँ आपको मस्जिद की ज़रूरत है वहाँ तो मस्जिद बनाएंगे नहीं, जहाँ मस्जिद की ज़रूरत नहीं है हिंदू को भगाने के लिए मस्जिद बनाते रहेंगे। तो अब ये जो मंदिर और मस्जिद का मामला आ रहा है, ये क्या दिक्कत कर रहा है? मामला ये एक छोटा मंदिर है, गली नंबर 12 में है, छोटा मंदिर है। 13 का मंदिर इन्होंने बंद करवा दिया। भाई आदमी डर के हमारे बंद कर जाएगा, जैसे उस पर गोली चली और पत्थर चले तो वो बंद हो गया। अब ये ऐसे यही कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई 13 में 12 में मस्जिद बना रहे हैं, सामने ऑलरेडी मंदिर है। 1984 से छोटा मंदिर है, यहाँ के जो लोग हैं वहाँ पूजा पाठ करते हैं। अब वो पूजा पाठ वहाँ पे जो लाउड स्पीकर जो घंटी है वो सब उनको ऑब्जेक्शन करते हैं, उनकी वो उन्होंने हटवा दी मजबूरी के नाम। भाई आदमी डर बहम में रहता है ना। हिंदू जो आदमी होता है वो समाज जो है वो डर बहम में बोला गया है कि ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर हल्ला मचा देते हैं, गोलीबाजी करते थे, पत्थरबाजी करते थे। हमारे समाज पर कोई होती है ये चीज़ें? तो अभी किसी ने कोई आपको आश्वासन दिया? यहाँ के सांसद मनोज तिवारी हैं, यहाँ जुबैर अहमद विधायक हैं, और अब तो दिल्ली में बीजेपी सरकार है। आपने कोई कंप्लेंट की? कोई अभी तक हमने कंप्लेंट प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई है अपनी बात को, और संबंधित विभागों को दिया है। पुलिस का द्वारा हमारे को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन हमसे पूछ रहा है कि हाँ भाई कोई किसी प्रकार की कोई बात हो तो आप हमें बताएं। बाकी अन्य विभागों को कोई टारगेट है अपनी। कौन सा थाना पड़ता है ये? थाना न्यू उस्मानपुर। न्यू उस्मानपुर, वहाँ सपोर्ट पूरा है। थाना उस्मानपुर और अपना जो भी क्राइम वगैरह की टीमें हैं वो सब गश्त भी कर रही हैं, और समय समय पे लोगों से पूछती भी हैं कि हाँ जी आपको कोई दिक्कत वगैरह परेशानी, तो वो सब लोग बता देते हैं कि भाई ऐसे लड़के खड़े होते हैं, इस तरह से कमेंट बसते हैं, ये जो भी है वो सारी परेशानी हम लोगों को सोल्व कर रहे हैं। आखिर मकान बेच के यहाँ से जाने का? मकान बेचने का सबसे बड़ा टारगेट वही है कि आप मस्जिद क्यों बना रहे हो, बार बार हर गली में मस्जिद क्यों बना रहे हो? कब तक जाएंगे मकान? कहाँ तक बेचे? कहाँ तक बेचोगे? बात तो यही है ना, कहाँ तक बेचे? यहाँ है, कल कहीं और है, कब तक? तो मस्जिदें क्यों बनाई जा रही हैं? हिंदू क्षेत्रों में ही हर दूसरी तीसरी गली में, हर गली में। पीछे एक मामला 8 नंबर गली में हुआ था इस समय कुछ साल पहले, वहाँ भी यही चक्कर था। तो क्या जरूरत है इनको? भैया जाफराबाद चौहान बांगन में बना लो, हमें कोई आपत्ति कोई है किसी प्रकार की। जहाँ आपका बहुल क्षेत्र है वहाँ बना लो। अब महिलाओं में डर है, लोग डरे हुए बहुत ज़्यादा। केवल महिलाएं नहीं, यहाँ की बच्चे, पुरुष, महिला सबके सब डरे हुए हैं। और अभी आपको कुछ लोगों ने बताया भी है कि ये गली जो बाहर मेन रोड पे जाती है, जो घोंडा सीलमपुर से मेन रोड को जोड़ती है, अब यहाँ के गली के लोगों को मेन रोड ब्रह्मपुरी नहीं जा सकते डर के वजह से। माहौल ऐसा है कि वहाँ पे अगर बहन बेटी स्कूल कॉलेज का कहीं जा रही है तो उनको उनके ऊपर कटाक्ष होते हैं, और कटाक्ष भी ऐसे होते हैं कि जो उनके आत्मा तक भेद के चले जाते हैं। तो ये उनको बहुत बड़ा डर है कि जिसकी वजह से कि कोई भी बहन बेटी अपने उनके घर में एक एक पुरुष, एक है दो हैं बस घर में मुश्किल से पिताया भाई, अब वो किस किस को मरवाएंगे? या आपने पहले भी यहाँ पे सुना होगा, यहाँ पे बहुत सारे मर्डर हो चुके हैं केवल किस वजह से कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हावी होना है। आपने उनको बहुत बार रिकॉर्ड भी किया आपने अपने न्यूज़ में। परेशानी ये है कि यहाँ की डेमोग्राफी और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जितना बना हुआ था, सामाजिक ताना बाना था, वो बहुत बुरी तरह से छक हो चुका है। हमारा हिंदू समाज का व्यक्ति इस समय इतना डरा हुआ है कि उसके पास इधर जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ से हम शास्त्री पार्क को इधर रास्ता निकलता है, शास्त्री पार्क, अगर हमें सादरे जाना तो पहले शास्त्री पार्क से जाएंगे तब सादरे जाते हैं। यानी आधी गली हिंदू आधी गली मुस्लिम ऐसी हो चुकी है। यहाँ पे ब्रह्मपुरी की जितनी भी गलियाँ 1 नंबर से और वहाँ गौतमपुरी तक जाती हैं, हर दूसरी गली के अंदर सबसे पहले मस्जिद बनाते हैं। और मस्जिद बनाने के बाद जो लोगों के अंदर जो भय का माहौल पैदा किया, फिर जो कुछ कमज़ोर होते हैं परिवार आर्थिक रूप से, उनको आवश्यकता अनुसार कई बार बेचना पड़ जाता है, वो बेच के निकले, वो मुस्लिम कम्युनिटी उसको एक्वायर कर लेती है, और इसके बाद वो एक के बाद बढ़ते आगे चले जाते हैं। और हमारा समाज जो हिंदू समाज है, ख़ास तौर से महिलाएं, बेटियां इतनी ज़्यादा भय में है जिसका कोई हद नहीं। और यहाँ पे लव जिहाद और हमारे हिंदुओं के मर्डर आपने शायद हर 1 महीने में कोई ना कोई सुनते होंगे न्यूज़ में। आप न्यूज़ से जुड़े हो, आप अच्छी तरह इससे वाकिफ़ हो। हमारे यहाँ पे बहन बेटी पुरुष सुरक्षित नहीं है, और बहन बेटी पुरुष नहीं है तो महिला तो सबसे ज़्यादा भयभीत हो गई। हरियाणा में दिक्कत होती है उनको इतनी ज़्यादा कि हम ब्रह्मपुरी मेन रोड यूज़ नहीं कर सकते। हिंदू महिलाएं मेन रोड पर जाती भी नहीं है, जो बाजार इधर के लगते हैं इसमें जाती हैं। उधर तो इतना बुरा हाल है कि आप सड़क क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे अभी जाए ना तो वो रिक्शे विक्से ऐसे चलाएंगे उल्टे सीधे, जिससे कि सभी को दिक्कत आती है। वो तो महिला, हमें भी दिक्कत आती है बुजुर्गों को। रोड क्रॉस करते भी कहीं ना कहीं से ऐसा चलाएंगे गाड़ियों को कि आदमी गिरे ही गिरे।
कई बार बच्चों वहाँ गिर जाते हैं बुजुर्ग, तो उनको उठा के फिर खड़ा कराया जाता है। ये आखिर हाल। आप भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बोलो। तो क्या ये पाकिस्तान है क्या कि आप इसमें डरते हैं आप लोग? नहीं हम ना डरने वाली बात कोई नहीं है जी। डरने वाली तो हम गांव में भी रहते थे इनके साथ ही, और यहाँ भी रह रहे हैं। यहाँ भी मुझे रहते 45 साल हो गए हैं। मैं डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये जो इधर की तरफ ये मस्जिद का दरवाजा इधर ना खुले, हमारा कहना मेन ये है। बाकी जो बन रही है वो तो बनी रहे। पहली तरफ जो बन गई है 13 में, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। हमारी 12 के अंदर जो मंदिर है उस वजह से हम इसके दरवाजा इधर ना खोलेंगे। दिक्कत हो रही है। ब्रह्मपुरी रोड का इतना बुरा हाल है कि पिछले कुछ सालों के अंदर इतनी नॉन वेज की दुकानें खुल गई हैं कि उधर से बहन बेटी आप शाम के टाइम निकलिए, धुआं, मच्छियाँ तल रहे हैं, मुर्गे तल रहे हैं, और नॉन वेज बढ़ते ही चला गया। या तो सांसद यहाँ का हिंदू है, लेकिन विधायक और जो निगम पार्षद बने वो अब तक यहाँ के मुस्लिम बनते आए। उन्होंने उनको वो दी, MCD ने छूट दी, उसकी वजह से वहाँ पे दुकानें खुलती चली गई। आज आप रिक्शे से के द्वारा या अपने स्कूटी के द्वारा उस रूट से निकल नहीं सकते। शाम का टाइम देखिए, उसके बाद में फिर बाइकें खड़ी हो जाती हैं। रोड इतना ब्लॉक हो जाता है, बैटरी रिक्शाओं की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वहाँ निकलना दुर्भर हो जाता है। यही हाल अब हमने इधर का रास्ता चुना है, इधर से निकलने शुरू करें तो इधर भी 17 नंबर 16 नंबर के बाहर कूड़े के ढेर और इतनी गंदगी होने लगी है। वहाँ कब्जे होने लगे, चाय की दुकानें खुलने लगी, मोटर पार्ट्स की दुकानें खुलने लगी हैं कि जिनको कोई रोकने वाला कोई नहीं है। मगर आखिर मकान यहाँ से बेच के जाना, गली चेंज कर देना, इस समस्या कोई हल है? किससे कंप्लेंट करें? हाँ नेता सुनते नहीं। हाँ। आप विधायक यहाँ का सांसद मनोज तिवारी आज तक राउंड नहीं लगाया, उन्होंने आके दौरा भी नहीं करा। मैंने कई बार इसकी कंप्लेंट फेसबुक पर उस पर डाली है, कोई सुनवाई नहीं है। तो किससे कहेगा आदमी? फिर क्षेत्रीय बदलेगा। पुलिस से कभी कंप्लेंट? पड़ोसी अगर अच्छा है तो चलो एक बार समझौता कर लेगा, हाथ मिला लेगा, लेकिन जब माहौल ही ख़राब हो जाएगा तो क्या करेगा? अब डर का माहौल है इसके अलावा? डर का ही माहौल है। ना निकलने का कारण यही है, इधर से बहू बेटियाँ निकलनी। मेरी बेटी की बहू है, जॉब पे जाती थी, CA है, लेकिन नहीं आ सकती, इसलिए मकान चेंज करना पड़ा। वो बेटे को अलग लेके देना पड़ा। अब कब तक अलग रहेंगे बाप बेटे या बहू बेटे? यही हालात बनते चले जा रहे हैं, जिस कारण यहाँ के लोग मकान बेचने को तैयार हो रहे हैं। पोस्टर आपने क्यों लगा रखा है? मस्जिद की वजह से। कारण? मस्जिद से क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कारण ये है कि वही हमारा मंदिर है। हाँ दंगों का पूरा हुआ है चांस, और हुए हैं। हाँ, हुए हैं, पहले हुए हैं। हाँ हुए हैं। तो उसका डर है आप लोगों को? हाँ क्यों नहीं डर है। आखिर ऐसे कब तक आप लोग मकान बेच बेच के भागेंगे? हाँ तो ये तो इन्हें सोचना चाहिए, जो यहाँ आते हैं हिंदुओं के बीच में, हाँ उन्हें सोचना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, फिर लोग क्यों जा रहे हैं। इनका हमारा कुछ मिलता ना मिलाता, हाँ सब कुछ अलग अलग है। हाँ फिर देखो ना, पन्नियाँ पड़ी, दुनिया गंदगी दुनिया भरी कर रखी है, पन्नियाँ फेंक देते हैं। कुत्ते उठा के गली के दरवाजे पे ले आते हैं, वहाँ से सामान निकलता है गंद का। तो ये दिक्कत तो है ही। हिंदू साफ सुथरा होता है, उसे उसकी बस की रहना नहीं है इनके बीच में। तो एक डर भी है मन में आप लोगों डर, के? पूरा डर है। हाँ। तो पिछली बार दंगे हुए तो गोलें चली थी यहाँ, 10 दहशत से बैठे तो लोग कुर्सी ले लेके दरवाजे पे अपने। डर तो पूरा है। तो इसीलिए यहाँ से आप लोग जाने के लिए सोच रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है। तो पूरा क्या पूरी गली में जो पोस्टर लग रहे हैं सभी ये सोच के हाँ सब ये धीरे धीरे अब मेरे आगे फिर आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या करें, मजबूरी में निकलेगा इंसान। इतने सालों से रहने वाला इंसान कहाँ जाएगा पहले बताओ? गली हिंदू बहुल थी या हिंदू पूरा ये जो मस्जिद बन रही है भी हिंदू का ही था। हाँ तो ये तो कमी हिंदू की है ना कि ऐसे मकान बेचता क्यों है वो? हिंदू की कमी नहीं है, ये इन्हीं की वजह से वो पीछे 3 नंबर गली में आ रहे हैं धीरे धीरे। ये तो ऐसे करते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, मतलब जाफराबाद से बिक्की यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से फिर आगे चलते ले जाएंगे। तो जाफराबाद चौहान बांगन का वो हिंदुओं का था सारा। और अब मस्जिद बनेगी तो पहले मस्जिद नहीं थी तब लोग नहीं नमाज़ पढ़ते थे, तब भी तो लोग पढ़ के जाते थे। और बन गई है तो आगे भी पीछे भी। ये तो चाहते हैं कि जहाँ भी हो हमारा ही राज हो, बस। मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं हम जहाँ जाएं हम ही हम हो, कोई और दूसरा ना हो। मतलब सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे लग तो हैं। ऐसे ही रहा है। लग ऐसे रहा है। हाँ। और यही डर है परिवार को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल यही डर है जी हमें भी। हाँ 13 नंबर गली भी पहले हिंदुओं की थी, उसमें से हर आदमी चला गया। अब हमें तकलीफ़ हो रही है कि अब हम कहाँ जाएंगे, इस पूरी उम्र निकालने में कहाँ जाएंगे बताओ। अपने त्योहार मनाते हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ वो वाली बात नहीं, इनकी तो कुछ ज़्यादा खतरा रहता है। टोपी वाले सारे घूमते रहते हैं। पहले इस मंदिर पे स्पीकर थे, लाउड स्पीकर चलते थे मंदिर पे। हाँ अब हैं? अब नहीं निकाल दिए, निकाल दिए। झगड़ों क्या की उसके लिए वजह बोला क्या से। था? हम तो घंटे तक नहीं भी आते मंदिरों में, बहुत कम बजाते हैं। इतना डर रहता है? हाँ डर सा हो गया। कल आरती कर रही थी मैं ही मंदिर पे, तो वो कहने लगी पंतानी की घंटी मत बजा। मतलब घंटा, हमारा घंटा होता ना वो, तो हमने नहीं बजाया, ऐसे आरती कर ली। अरे बराबर में मंदिर के जो हैं उनका ही मकान उन्होंने ही बेच दिया मस्जिद के चक्कर में। वहाँ कहीं और चले गए बेचारे, वो क्या करें। यही, और हर हिंदू के मन में यही डर है। आज मेरी बारी, कल किसी और की बारी, आगे बढ़ते बढ़ते पूरी गली जली जाएगी 12 नंबर।
10 पीछे सब जगह आ गए तो कहाँ तक इनसे बचेंगे। ये जो पोस्टर आपने लगा रखा है ये मकान बिकाऊ है, क्यों? जी इसलिए कि यहाँ पे मोमडन आ रहे हैं और हमारी 12 नंबर गली में मंदिर है और 13 में मस्जिद बना रखी है। अब ये लोग हमारी 12 में भी मस्जिद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी गली में भी मस्जिद बने। इस वजह से लोग जा रहे हैं छोड़ के, और हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं, उन्हें गलत कमेंट करते हैं ये लोग। हमारा आना जाना इतना मुश्किल पड़ गया है, कूड़ा कबाड़ा इतना फेंकते हैं। पहले हमारी गली इतनी साफ़ रहती थी, अब इतना गंदी मचा रखी बहुत ज़्यादा। ऊपर खा के पता नहीं क्या गंदगी फेंकते हैं, वो हमारी छतों पे आती है। इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं कि क्या फ़ायदा यहाँ रहने से, जब हमारी कोई सुरक्षा ही नहीं है। यहाँ पे कोई इतनी गंदगी कर रखी है, हमारे बच्चे नहीं जा सकते, हमने उधर से जाना छोड़ रखा है इनकी वजह से। कब आपने मकान जब लिया था, याद है कब लिया था? ये तो पता नहीं, हमारे बाबा ने लिया था, बाबा ससुर ने। अब लिया होगा 60-70 साल तो हो ही गए होंगे। हो गए हैं। और अब यहाँ से जाना आप लोगों को दुख नहीं हो रहा कि यहाँ से छोड़ के कब तक आगे? अब क्या करें, दुख तो होगा। अभी तो मकान बनवाया है हमने, 8 साल ही मकान बने हुए हैं, हमें थोड़ी पता था यहाँ ऐसा हो जाएगा और हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। अब मगर कब तक जाएंगे आप लोग छोड़ के? अब क्या करें, जब ये लोग ऐसे बढ़ेंगे, हमें परेशान करेंगे, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। मगर ये कमी हिंदू की भी तो है, हिंदू ने मकान मुस्लिम को क्यों बेचे? अब ये तो हिंदुओं की कमी है, हम तो नहीं जाना चाहते ना। अब हिंदू बेच रहे हैं, अब हम क्या करें, उन्हें पैसा मिल रहा है इसलिए बेच रहे हैं वो। डर है अब इस गली में रहते हुए? बहुत डर है हमें, बहुत डर है। बहुत डर है। हमारी लड़कियां जवान बैठी हुई हैं, हमें डर लगता है उन्हें अकेला भेजते हुए, रात बिरात आते हुए डर लगता है हमें। तो आपने गली में लोगों से बात की तो सबके हालत यही है? सबके हालात सब यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, जाना पड़ेगा जब कोई साथ ही नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं। कब तक मकान बेच के आप लोग यहाँ से जाएंगे? आखिर कब तक यहाँ से भागेंगे? अब क्या करें, भागे नहीं तो बताओ भैया अब तुम। अब देखो हर जगह पे ये आते जा रहे, ये हमें भगाने की तो कोशिश है इनकी कि जगह जगह मस्जिद बनाएंगे तो ये भगेंगे हिंदू, क्योंकि हिंदू इनसे डरते हैं। डरते क्यों है? डरते, हिंदू भी तो लालची है ना। हिंदू को ज़्यादा पैसा देते हैं ये, हिंदू बेच के जा रहे हैं। डरते तो इसलिए है, देखो हम, आप भी हिंदू हो, हम तुम गलत नहीं बोल सकते। ये इतनी गलत बातें करके निकलते हैं गलियों में। कोई मेहमान आ जाए अच्छी स्टैंडर्ड जगह से तो वो तो कहता है तुम कहाँ रह रहे हो। तो बताओ हम कैसे सुने बच्चों के आगे इनकी बातें। इतनी गंदी बातें बोल के जाते हैं। फिर हमारा मंदिर वहीं पे, हम मंदिर में भी जाना दुश्वार हो जाएगा हमारा। वहाँ पे कूड़ा करकट कुछ घेरते हैं और फिर कह देते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते, इसलिए यहाँ से बेचना ही पड़ेगा। और क्या करेंगे, यानी माहौल खराब हो चुका गली का। माहौल खराब। अगर मस्जिद नहीं बनाए तो चलो हम रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम उधर हो हम इधर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मस्जिद बन जाएगी तो हम कैसे रह पाएंगे? फिर तो ये दिक्कत क्या होगी? मस्जिद तो ये दिक्कत है, पूरी गली घेर के बैठते हैं ये। पूरी गली घेर के बैठ जाते हैं, फिर ना निकलना ना बढ़ना, किसी को भी नहीं निकलने बढ़ने देते। और हमारी पूजा होएगी, इनकी अजान होएगी। फिर अगर हमारा कोई हिंदू बाजा आ जाता है उधर को, 13 नंबर में इन्होंने मस्जिद बनाई अभी, तो उस बाजे को ये बंद करवा देते हैं कि बंद करो, नहीं तो लड़ने आ जाते हैं सब। अब बताओ कैसे हम जाए, अगर हमारे कोई तीज है त्यौहार है तो हम कैसे मनाएंगे यहाँ रह के? आप बताओ ये हम कैसे मनाएंगे त्यौहार यहाँ पे? यानी ये एक कारण है, एक डर है। डर है बच्चों का भी आने जाने का, हमें यहाँ पे डर है। रात को बच्चे उधर से नहीं आ सकते। अब बच्चे पढ़ने वाले रात को देखो टाइम ज़्यादा भी हो जाता है, कॉलेज में ज़्यादा भी जल्दी भी आ जाता है, उधर को नहीं आ सकते। बच्चे पूछते से घूम के आते हैं। इतना डर बच्चों के दिल में हो रहा है। यानी परिवार की सेफ्टी को लेके आप लोग ये फैसला कर रहे हैं? हाँ जी। और माहौल अभी इसके लिए ख़राब हो चुका है? इसलिए ख़राब हो चुका है। हमें 70 साल हो गए हमारी सास को यहाँ रहते रहते हैं, अब तक कोई ऐसा माहौल ख़राब ही नहीं था। अब 13 में जब इन्होंने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई, अभी 3-4 साल पहले ही बनाई, 13 में मंदिर था वो बंद हो गया। अब ये इधर भी ये भी बंद हो जाएगा फिर तो जब मस्जिद बनेगी। और जबकि ये इतना प्राचीन मंदिर है, 1984 का है। देख लो पोस्टर क्यों लगा रखा है आप लोगों ने कि मकान बिकाऊ? सर आगे देखो हमारा मंदिर है, छोटा मंदिर, और वहीं पे मस्जिद बन रही है उसके आसपास ही। तो अब बताओ हम औरतें मंदिर में पूजा करने कैसे जाएंगी वहाँ पर? कि दिक्कत हो जाएगी हमें। वहाँ पे मुस्लिम समाज है सब पूरा का पूरा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में आखिर कब तक आप लोग ये गलियाँ छोड़ेंगे, ये इलाका छोड़ेंगे? तो सर बताओ क्या करें हम? हमारे पास भी कारण है इसके पीछे? कारण यही है, मंदिर मस्जिद का ही है। डर है यानी? हाँ जी हमें डर है। देखो 2020 में भी दंगे हुए थे। हाँ। उसमें भी 30% लोग यहाँ से जा चुके हैं। हाँ। और अभी भी यहाँ से जाने लग रहे हैं सब। ये पूरी गली पहले हिंदुओं की थी? हाँ जी, पूरी गली रोड से लेके यहाँ तक की हिंदू की थी। तो हिंदू ही तो मकान बेच के गए, तभी तो यहाँ मुस्लिम बढ़े।
अब सर देखो, उनकी गलती की सज़ा हमें क्यों मिल रही है? ये बताओ। हम जाना नहीं चाहते लेकिन हमें मजबूरी में जाना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों ने प्रशासन से या कहीं कोई पुलिस कंप्लेंट या कुछ ऐसे करी? सर की है लेकिन अभी कोई भी एक्शन नहीं है। कोई एक्शन नहीं हुआ? अभी कोई एक्शन नहीं है। तो आखिर कब तक ये सब चलेगा? इतने सर साल देखो, आप अभी यहाँ हम कब लड़ से रहे आप यहाँ हैं से? सर। हमें तो मतलब मेरी इन लॉज हैं जो 70 साल से रह रहे हैं और हमें भी 25 साल हो गए हैं रहते हुए। तो दुख तो होगा यहाँ सर दुख तो होगा। अभी हमने घर बनाया है और अभी हमें जाना पड़ेगा, हमें तो दुख होगा। और फिर हमारे जहाँ बच्चे जा भी रहे हैं, सेफ नहीं हैं। बच्चे सेफ नहीं है? नहीं, बच्चे सेफ नहीं है हमारे यहाँ पर। क्या दिक्कत आती है उनको यहाँ पे? देखो, रात को लड़कियां हैं उधर से आती हैं तो मोमडन वगैरह बैठे रहते हैं उधर, गलत गलत कमेंट्स पास करते हैं। तो ऐसे कहाँ तक रास्ते बदलते फिरेंगे हम? और कब तक बदलेंगे? अब बताओ, हिंदू जाएगा तो कहाँ जाएगा? हिंदू के लिए कोई वो नहीं है क्या? मंदिर पे हमारे पहले यहाँ पे माइक लगे हुए थे, जिसकी यहाँ 11 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के पूरे साउंड सेक्शन लगा हुआ था, जिसके अंदर सुबह भजन वगैरह चलते थे। फिर कुछ लोगों को यहाँ पे आपत्ति हुई 1 हफ्ते के अंदर और उसको सबको यहाँ हटवा दिया गया कि इसको बंद कर दीजिए, यहाँ पे शोर शराबा होता है, ये होता। तो पंडितानी भी अकेली यहाँ पे क्या करे, वो कोई साथ में खड़े नहीं होते, तो यहाँ मंदिर माइक बंद कर दिए गए यहाँ पे। ये तो इसके कारण से दिक्कत किसे होती थी? दिक्कत आस पड़ोस वालों को होती थी, सब जितने भी यहाँ पे रेजिडेंशियल है नियर बाई सब उनको होती थी। अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है सारा यहाँ पे। ये घर घर में कारखाने, हर जगह टेम्पो कहीं भी खड़े कर दो, निकलने की व्यवस्था पूरी खराब है यहाँ पे। कहीं भी कुछ भी कोई भी लेके टेम्पो खड़ा होता है, हटाओ अभी हटा रहे हैं भैया 15 मिनट, अभी हटा 10 मिनट, बंदा अपने ऑफिस के लिए खड़ा रहेगा, उसका वेट करेगा यहाँ से टेम्पो हटाने। क्योंकि धीरे धीरे सब इंडस्ट्रियल एरिया बनता जा रहा है यहाँ पे। ये गली में कारखाने, हर गली हर घर में कारखाने होते हैं यार, जितने आ रहे सब कारखाने लेके घुस रहे हैं यहाँ पे। अब क्या समाधान है इस चीज़ का? कोई समाधान नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही इसके लिए। पुलिस वाले भी आते हैं, पैसा लेकर अपना साफ जाते हैं। तो अब ये जो मस्जिद बन रही है इससे भी इशू हो रहे हैं? इशू तो होंगे ना, देखो अब नहीं हो रहे, आगे चल के होंगे इशूज़ से। क्योंकि जब यहाँ अजान होगी, यहाँ मंदिर की घंटा बजेगा तो उनको ऑब्जेक्शन होती है। हम लोगों को नहीं होगा उनको उनसे ऑब्जेक्शन, उन लोगों को हमसे ऑब्जेक्शन होती है। उन लोगों को बिल्कुल ऑब्जेक्शन होती है सामने पक्ष वालों को। तो इससे इशू होंगे और दिक्कत होगी। एक्जैक्टली इशू होने अब नहीं होंगे, 2 साल बाद होने इशू, तो वो आगे चल के हिंदू परिवार यहाँ से प्लान कर रहे हैं, ये करेंगे यार। वो कौन लड़ने के लिए तैयार खड़ा है? हम लोगों को संस्कार ही नहीं दिखे, हम लड़े मरे यहाँ पे। हम लोग संस्कार दिए जाते हैं, पूजा पाठ में रहो, अपना सबसे आराम नाम होकर चलो यहाँ पे। मगर ऐसे कब तक भागेंगे लोग? भागना सॉल्यूशन नहीं है, डर के भागने वाला माहौल नहीं है कि डर के कोई नहीं भागता यहाँ से। भाई ये है, हम लोग बच्चे एजुकेटेड होते हैं, सारे पढ़े लिख के अपने समाज में खड़े होने लायक होते हैं। इन लोगों को क्या करे, कारखाने में खड़े हो गए, अपना काम करा चलते बनेगा उसके अंदर बैठ के। ये बेसिकली यहाँ पे है सब। तो मांग क्या है? प्रशासन मांग पे कोई कार्रवाई कर बस रहा है? हाँ, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है जी अभी यहाँ पे। तो अभी तो हम लोग ही जो है कर रहे हैं यहाँ पे कार्रवाई। प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई इसके अंदर। ये ऐसा है ना, अब हमारी हिंदुओं की गैदरिंग कम हो गई है यहाँ, बहुत कम है। तो हर इंसान अपने गैदरिंग में जाना चाहता है, चाहे कोई भी हो, हम हो चाहे कोई हो। तो इसलिए जा रहे हैं लोग छोड़ करके। जो मकान बिकाऊ है, ऐसे पोस्टर लगा रखे हैं, हर घर पे ऑलमोस्ट लगा हुआ है। तो आखिर कब तक यहाँ से लोग पलायन करेंगे, कब तक यहाँ से जाएंगे? ये तो देखो, मैं अब क्या कह सकती हूँ इस बात को। भागना कोई समस्या का हल नहीं है। हाँ, समस्या कोई हल नहीं है। तो अपना इलाका अपनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? डर है आप लोगों को इस चीज़ का? डर भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात तो बस यही है ना कि यहाँ तो ये देखो, ये मस्जिद का थोड़ा मुद्दा उठा हुआ है सामने, ऐसा कोई वो नहीं है। इसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है ना कि मंदिर में और इसमें कोई ख़ास फासला नहीं है, बिल्कुल एकदम करीब है बिल्कुल। तो इसलिए सब लोगों ने यही कहा है कि या तो आप इसका यहाँ से दीवार करो और गेट वेट कुछ मत निकालो मंदिर की तरफ को, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ फिर ये चक्कर रहता है, यहाँ प्रोग्राम होते हैं सबके, यहाँ लेडीज़ बैठती हैं, वहाँ तक पूरी गली भरी होती है ये। उसके बाद फिर ये सामने अगर गेट खुल जाता है तो उधर ये है कि उनके भी प्रोग्राम चलते हैं, ये हो जाता है। कल को अगर वो आकर के खड़े होकर हमें ये बोलें कि भाई तुम ये बंद करो, हमारा प्रोग्राम चल रहा है उधर, है ना, तो उसमें लड़ाई झगड़े का डर होता है। कल को यहाँ बलवा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो उसके लिए फिर ये परेशानी है। इसीलिए लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं। हाँ, डर है मतलब। हाँ, ये है, इसीलिए लोगों के दिमाग में ये बात है। ये बात मतलब डर की वजह से लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं कि कल को इशू हो सकते ये हैं। मस्जिद का है और कुछ पीछे 20 में जब दंगे हुए तो उससे घबरा गए थे लोग। ये है, वो भी दिमाग में है लोगों को। हाँ, होता ही है वो तो। ये पोस्टर क्यों लगा रखे है आपने? ये जो पोस्टर लगा रखा है, यह मकान बिकाऊ है, आखिर ये क्यों लगा रखा है? हम ये मकान बेच देंगे अगर ये मस्जिद बनेगी। हम इनके बीच में नहीं रहना चाहते। एक हमें डर है कहीं कल आपको कोई झगड़ा हो जाए तो हम तो मारे जाएंगे, हमें कौन देखेगा। तो इस वजह से हमने बेचने का प्लान बना रखा है। डर के अंदर है, यानी डर का माहौल है आपको गली? हाँ, डर का माहौल है, हमें डर लग रहा है। तो सिर्फ आपके मकान पे पोस्टर लगा है या सब पे लगा हुआ है? बहुतों पे लगे हुए हैं। बहुतों पे लगे, यानी इस गली में पलायन हो रहा है? पलायन हो रहा है जी। हाँ, हमें डर इसी बात का है कि ये जब मर्जी जो है
हावी हो सकते हैं। हावी हो सकते हैं। तो इसमें आबादी कितनी है हिंदू मुस्लिम की? आबादी यहाँ से लेकर पल्लीकरण मुस्लिम है। हाँ। और इधर हिंदू है। मतलब आधी गली हिंदू है, आधी गली मुस्लिम है। आधी से ज़्यादा हिंदू है। आधे से ज़्यादा हिंदू है। मगर इस समय जो हालात हैं वो डर का माहौल है कि आप मकान डर का बेचने माहौल है, डर का माहौल है। तो सभी मकान बेचने को तैयार बैठे हैं। हाँ, अगर ये मस्जिद नहीं डर बनी तो सारे ही बेच देंगे। इससे पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं? ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी उससे पहले। अब डर है। अब डर है। कोई इसके पीछे कारण भी है? डर के कारण जो डर है आपके अंदर, उसके पीछे कोई कारण भी है? 2020 में जो है क्या कहते हैं झगड़े हुए थे, उसमें भी मारकाट हुई थी। तो हमें इसी बात का डर है, वही पुरानी बातें दिमाग में आ जाती हैं कि कल को हमारे साथ भी कोई ऐसा हादसा ना हो। तो कब तक भागेंगे आप लोग मकान छोड़ के? आके प्रशासन से कोई कंप्लेंट की अभी आपने? कंप्लेंट तो की नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे मीडिया वाले आ रहे हैं, उनके सामने अपना सवाल रखते हैं हम। हाँ। तो वो भाई नहीं कह सकते हम।